तेरी राह में रुल गई वे। सब तरह मैं तुम्हें नहीं रख सकता। मैंने दोनों जॉब्स छोड़ दी हैं। लेकिन सर जी, आप मुलाजमत तो अब भी कर रहे हैं। शायद वो भी छूट जाएगी। तो फिर आप क्या करेंगे सर जी? तो मेरी फिक्र मत करो, अपने लिए कोई और मुलाजमत ढूंढ लो। फिक्र क्यों कर रहे हो? खुदा एक दर बंद करता है तो 70 खोल देता है। बात ये नहीं है सर जी, शायद मुझे आप जैसा कोई और ना मिले जो बंदे को बंदा समझता हो। पैसा तो हर जगह से मिल जाता है साहब जी, मगर हम जैसों को मोहब्बत हर जगह से नहीं मिलती, प्यार और अपनायत नहीं मिलती सर जी। आप बहुत अच्छे हैं सर जी, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे नौकरी से मत निकाले सर जी, मैं रूखी सूखी खाकर यहीं कहीं पड़ा रहूंगा सर जी। मेरा आपके अलावा इस दुनिया में है भी कौन? पेजी का फोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई आपको? मेरे दुखों का असाला करने के लिए फोन किया तुझे मैंने। मैं समझा नहीं। तू जल्दी से आजा जहांदार। मैं जोरा का निकाह तेरे साथ पढ़वाने के लिए तैयार हूं। तू जोरा के साथ साथ मुझे भी यहां से ले जा। नहीं रहना मुझे यहां, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूं बेटा, तेरे पास, तेरे घर में। मैं अपना आखिरी वक्त तेरे साथ गुजारना चाहती हूँ बेटा। बस तू जल्दी से आ जा और हमें यहां से ले जा। ले जा बेटा। कैसी लग रही हूं मैं? आई एम श्योर जहांदार मुझे देख के पागल हो जाएंगे। तुम पागलपन की इंतहा को पहुंच चुकी हो ज़ेब। पागल वो नहीं, पागल तुम हो गई हो। तुमने तो मेरी हर बात को उल्टा ही लेना होता है। मुझे पता है जो चीज मुश्किल से हासिल होती है उसे कैसे हासिल किया जा सकता है, और मैं ये मुश्किल सह लूंगी। कीप दिस थिंग इन माइंड। बिल आखिर जीत मेरी होगी। ये कोई एग्जाम या कंपटीशन नहीं है कि ट्रॉफी तुम्हें ही मिलेगी। मोहब्बत का एग्जाम है बेटा। और वैसे भी तुम्हें पता है, आई लाइक टू लिव इन द बैटल ऑफ फील्ड एवरी टाइम। कभी मैच्योर नहीं होगी तुम। कम से कम इस मामले में मैं बिल्कुल भी मैच्योर होना नहीं चाहती मैडम। मुझे डर है ज़ेब तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। तुम इस खेल में अपना कोई नुकसान ना करवा बैठो। तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम कदीर के बारे में सोचो, मेरे बारे में नहीं।
सर मैं आ सकता हूँ? हाँ जहांदाद मलिक, आओ आओ। बैठो। सर मैं चाह रहा था कि मुझे कुछ मंथ्स की सैलरी एडवांस मिल सकती है। श्योर, क्यों नहीं, ये जितनी चाहो ले सकते हो। वैसे खैरियत तो है ना? जी सर, दरअसल मुझे अपनी शादी की तैयारी करनी है और अपनी फैमिली को भी अपने साथ रखना है। शादी कर रहे हो तुम? जी सर, शादी तो बहुत पहले ही कर लेता, लेकिन कुछ शराइत थी जिन्हें पूरा करना था। उन्हें पूरा तो नहीं कर सका, लेकिन कहते हैं ना कि इन कामों का वक्त मुकर्रर होता है, तो शायद मेरे निकाह का वक्त आन पहुंचा सर। आप शादी कर रहे हैं? आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? आपको मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई? क्या बेवकूफी है ये, मैंने कभी ऐसा सोचा तक नहीं। आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, जुबारी अहमद को रिजेक्ट कर दिया आपने। आप मेरे साथ कैसे कर सकते हैं ऐसा? शादी कोई मजाक नहीं होता, और मैं हमेशा से किसी और को पसंद करता हूं। अगर तुमने कोई ख्वाहिश मुझसे वाबस्ता कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक नहीं किया जहानाद मलिक, ठीक नहीं किया आपने। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे करूंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तो फिर जाओ, दे दो जान। तुम्हारे पागलपन का इलाज भी यही है। तुम कुछ नहीं कर सकती सिवाय ड्रामा करने के। जहांदाद मलिक, प्लीज खुदा के लिए उसे रोको। वो बहुत जज्बाती लड़की है, को नुकसान कर लेगी अपने आप। उसके लिए जिंदगी सिवाय हार जीत के और कुछ भी नहीं है। मैं उसके पागलपन का हिस्सा नहीं बन सकता, और मोहब्बत कोई शर्त नहीं है जिसे जीतने के लिए आप सब कुछ दांव पे लगा दें, ना ही कोई खिलौना जिसे जिद करके हासिल कर लें। और आपकी बेटी आप समझाइए उसे, मुझे क्यों कह रहे हैं? तुम उसे रोक तो सकते हो प्लीज। मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। सॉरी। आ रहा है मेरा बेटा हमें यहाँ से ले जाने के लिए। जोरा का निकाह पढ़ा रही हूँ उसके साथ, फिर 1 मिनट भी नहीं ठहरूंगी यहाँ। रह लेना अपनी इस नई नवेली दुल्हन के साथ। बड़ी तकलीफ हो रही है तुझे मुझसे, हाँ? और अब बेटे को भी बुला लिया है। क्या कर लेगा तेरा बेटा आके यहाँ पे? बेटा है वो मेरा, और बहुत कुछ कर सकता है वो। तू बेटे को भड़काने के सिवा कर ही क्या सकती है? पर मेरी बात को ना कान खोल के सुन ले। जब तक कि तू सारी जायदाद मेरे नाम नहीं कर देती ना, तू कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये सब कुछ तेरा किया धरा है। तू हाथ काटना चाहती है जोरा के, और ये सठिया गए इस उम्र में। आज तेरे साथ इतनी मोहब्बत हो गई कि हमें लावारिस कर रहे हैं। और दौलत किसी की वारिस नहीं होती, सर का ताज वारिस होता है। तो कितने दिन राज करेगी तू इस कमजोर सतून पर? बहुत जल्द गिरने वाला है ये कमजोर सतून। बंद कर अपनी बकबक। खबरदार, अब मुझ पर ज्यादा हुर्राने की जरूरत नहीं है आपको। अब तुझे भी चिल्लाना आ गया है? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरी ताकत आप नहीं, मेरा बेटा है। कुछ नहीं कर सकता वो। दरअसल उसे तो कभी मैंने आपके सामने खड़ा होने ही नहीं दिया। ढाल बनी रही हूं मैं आपकी, वरना देखा आपकी ताकत को ना चैलेंज कर रही है ये। इस उम्र में मेरा हाथ उठ जाएगा। दूर हो जा मेरी नजरों से। सारे करतूत तो इसी उम्र में कर लिए आपने, तो ये भी कर ले।
चले बीजी, चले यहाँ से। समझते क्या है मुझे? लावारिस समझ रखा है? एक एक को सबक सिखा दूंगी मैं, और इसके सकों को भी। समझते क्या है? मेरा बेटा है, आएगा तो एक एक की खबर लेगा ये। हाँ, इस पे एक काम था तुझसे। हुक्म करे मलिक साहब। वो मेरा बेटा जामदाद हवेली आ रहा है, और हवेली तो क्या गांव में भी दाखिल होने ना पाए। ऐसा लगता है मलिक साहब जैसे हम सरकार के नहीं, आप ही के खातिर। खातिर जमा रखो, हम मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दे देते हैं। और मेरी सीट के साथ ही तुम्हारी तरक्की मुतवक्को है। जीतूंगा तो तुम्हारी वर्दी में एक फूल का इजाफा हो जाएगा। मलिक साहब मैं तो मजाक कर रहा था, आपने तो बात दिल पे ले ली। आप खातिर जमा रखें, आपका बेटा हवेली में दाखिल नहीं हो सकेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। ओए वो तुझे फोन कर रही है, तुझे तलाश कर रही है, और तू इनकार कर रहा है। इनकार ना करूं तो और क्या करूं? और चौधरी सरफराज भी तो घर पर होगा ना। तू डरता है उससे? हाँ, डरता हूं मैं उससे। तो फिर सीधी तरह जाके उसे कह कि तुझे उससे मोहब्बत नहीं है, वो ना किया करे वो तुझे फ़ोन। ऐसा नहीं है यार, अब वो मुझे अच्छी लगती है, अपनी अपनी सी लगती है। तो फिर जाकर मिल उससे, सुन क्या कहना चाहती है तुझे। हो सकता है कि आज तेरी तकदीर बदल जाए। और तू तो खामखा घबरा रहा है, आखिर उसने बुलाया है तो मौका ताड़ के बुलाया होगा। और तेरे पास तो पिस्तौल भी है, तुझे इतना डरना नहीं चाहिए। चल देर ना कर, पता नहीं वो क्या सोचेगी तेरे बारे में। चौधरान जी, चौधरान जी, मसला हल कराओ उसका। चौधरान जी। ओए तू फिर आ गया? मना किया था ना तुझे, फिर आ गया तू हैं? ओह अच्छा, तू मुझे मारने आया था हैं? अब तुम जैसे लोग हम जैसे लोगों पे गोलियां चलाएंगे, है ना? ले पकड़ पकड़ पकड़, मार मुझे, मार, पकड़, चला गोली, मार मार गोली मार। इसमें मेरे नाम की नहीं, तेरे नाम की गोली है। चौधरी छोड़ दे इसे, ये यहां खुद नहीं आया, इसे मैंने बुलाया था। अच्छा तू मुझे मारेगी हैं? मुझे मारेगी तू? चला गोली, चला गोली। ओए बंदूक पकड़ से। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। ठिकाने लगाओ इसे। चौधरी छोड़ मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ।
दिल तो करता है तेरे भी सीने में गोली उतार दूं। फिर देर किस बात की, उतार दे। इतनी मोहब्बत करती है तू उससे, उसके साथ जाएगी कब्र में? इतनी मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। पागल हो गई है तू, बिल्कुल पागल हो गई है। पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ मैं। और अब मैं बयान दूंगी, सजाद को तूने नहीं, सजाद को मैंने मारा। हाँ, सजाद को मैंने मारा और तू नहीं रोक सकता मुझे। अब तू मुझे नहीं रोक सकेगा। अब तू मुझे नहीं रोक सकता। ऐसा कर तू मुझे गोली मार दे, मुझे गोली मार दे, या फिर अपनी गिरफ्तारी दे दे तू, अपनी गिरफ्तारी दे दे तू। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। शादी कोई मजाक नहीं होता, कोई मजाक नहीं होता। और मैं हमेशा से किसी और को पसंद करता हूँ। अगर तुमने कोई ख्वाहिश मुझसे वाबस्ता करनी है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मैं शादी करूंगी आपसे करूंगी, अपनी जान दे दूंगी। तो फिर जाओ दे दो जान, तुम्हारे पागलपन का इलाज भी यही है। तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती। जेब देखी, जेब बेटा, सुगरा, और कोई है नीचे? क्यों बोलो? जेब प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मेरी बेटी। जेब दरवाजा खोलो, सुगरा, कहाँ चली गई हो? जेब दरवाजा खोलो बेटी, प्लीज जेब दरवाजा खोलो, जेब दरवाजा खोलो बेटी, प्लीज दरवाजा खोलो। क्यों रोका मुझे? एसपी साहब का हुक्म है, वो आपसे बात करेंगे। जानते हो ना कौन हूं मैं? अच्छी तरह जानते हैं सरकार, आप मलिक साहब के बेटे हैं। फिर क्यों रोका है मुझे?
गुस्सा ना करें छोटे मलिक साहब, अभी एसपी साहब आएंगे तो वो आपको वजह भी बता देंगे। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है, फोन करो और पूछो उनसे। मलिक साहब बारिशें बहुत हो रही हैं, सारा पिंड तालाब बन गया जी। आप सरकार से बात करें, कुछ करें जी। बच्चे तो रात को सोने नहीं देते। और आप लोग बिल्कुल फिक्र ही ना करें, जैसे ही सरकार फंड देती है सबसे पहले मैं अपने गांव के तरक्याती काम करवाऊंगा, और सिर्फ नालियां ही नहीं गलियां भी पक्की करवाऊंगा। इस सारे गांव को शहर बना दूंगा, शहर। मलिक साहब, गवर्नमेंट ने तो उस वक्त भी हमारे इलाके पर तवज्जो नहीं दी थी जब सैलाब से हमारे घर और फसलें उजड़ गई थी। अब वो क्या तवज्जो देंगे? देखो, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप मुझ पे यकीन करें, मुझे वोट दें। मैं जीत गया ना तो मैं आपके और आपके इलाके की तकदीर ही बदल के रख दूंगा। चलो उठो, चलो 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 चलो, चला करो। चलो शाबाश। मुझे जरूरी बात करनी है तुझसे चाचा। या तुझे जरूरी बात मेरे जलसे या मीटिंग के टाइम पे याद आती? जाकर अपनी बेटी से पूछ जिसने मेरे नाक में दम कर रखा है। ना, मैं कभी तेरी बहन का कोई मसला तेरे पास लेकर आया हूं? शुक्र कर तुझे अच्छे घर की लड़की मिली है। ना, तेरे कहने का मतलब क्या है? उसने कोई ऐसे वैसे घर की लड़की? इज्जत संभाल रखी है मैंने चाचा तेरी। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो उसके आशिक की जगह उसको कत्ल करता। इसका मतलब है कि कोई ना कोई हल मुझे ही निकालना होगा। तेरी बेटी कहती है वो बयान देगी कि मैंने नहीं, उसने कत्ल किया है उसे। वो कहती है उसे गोली मार दूं। आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? अंकल प्लीज आप बैठ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी तबीयत खराब हो जाए। मेरी सिर्फ एक ही बेटी, सिर्फ एक बेटी। इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ ज़ेब ही तो है जिसके सहारे मैं जिंदा हूं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। किसके लिए जीऊंगा मैं? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा ज़ेब को। आपने सुना नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा है? हम बर वक्त पहुंच गए थे, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कुछ भी नुकसान हो सकता था। लेकिन वो अभी भी खतरे में है बेटा, जब तक उसे मुकम्मल होश नहीं आ जाता। जी डॉक्टर साहब, ज़ेब को होश आ गया? वो ठीक तो है? मेरा मतलब ठीक तो हो जाएगी ना? हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें कि उन्हें होश आ जाए, और अगर उन्हें होश ना आया तो खुदा ना खास्ता वो कोमा में भी जा सकती हैं। वो उसके लिए इतनी सीरियस थी कि जान पर खेल जाएगी? सोच भी नहीं सकता। कम से कम मुझे कुछ मोहलत तो दी होती, सोचने का वक्त ही दिया होता। अंकल हौसला करें। कैसे हौसला करूं बेटी? मुझे पता है जब कोई किसी के लिए कीमती हो जाए तो उसका खोना कितना दुख देता है। अब सुबारिया के लिए जहां दाद सब कुछ है, और मेरे लिए सुबारिया। आखिर मुझे रोका क्यों किया है? सिर्फ रोका ही है ना मलिक साहब, कोई हवालात में बंद तो नहीं किया। क्यों इतना खफा हो रहे हैं आप? कानून की वर्दी पहनी है तो इसका मतलब ये नहीं आप लोग जो जी चाहे करें। आप लोग कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। मिस्टर जहांदाद, ना तो हमने आपके खिलाफ कोई एफआईआर काटी है, ना दफा लगाई है, ना ही कोई सजा दी है। क्यों इतना बवेला कर रहे हैं आप? मुझे मेरे घर जाने से रोका जा रहा है, इससे बड़ी सजा किसी इंसान के लिए और क्या हो सकती है? हो सकता है आपके लिए यही बेहतर हो, वापिस चले जाएं। मेरे हक में क्या बेहतर है क्या नहीं ये मैं बेहतर जानता हूँ। आप ये बताएं कि किसके कहने पर ये कर रहे हैं?
खासे समझदार हैं मलिक साहब। जब आप समझ गए हैं तो क्यों फालतू में मेरा अपना वक्त खराब करते हैं? हमें मजबूर मत करें मलिक साहब, हमें बहुत सख्त पड़ रहे हैं। जोरा बीबी, जोरा बीबी, जोरा बीबी, जोरा बीबी, क्या हुआ है? वो छोटे मलिक साहब को ना पुलिस ने रोक रखा है। जायदाद को? पर क्यों? वो निजाम बता रहा था कि छोटे मलिक साहब को पुलिस ने पकड़ रखा है, वो हवेली में नहीं आने दे रहे। कैसे हो सकता है? बगैर किसी वजह के पुलिस कैसे रोक सकती है उसको? मैं तो खुद हैरान हूँ। लोग बड़ी बातें बना रहे हैं कि छोटे मलिक साहब को पुलिस ने क्यों रोका है। बड़ी अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। चले अब यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा यहाँ पे, कोई नहीं। मैं हंसे भुल गई वे, तेरी राह में रुल गई वे, बिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल गई वे। जोरा, वो तेरे साथ ऐसा क्यों बोल रही थी? जायदाद गांव में आया हुआ है, पर पता नहीं क्यों पुलिस वाले उसको हवेली में नहीं आने दे रहे। क्या? पर ऐसा कैसे कर सकते हैं वो उसके साथ? कहाँ है मलिक अकबर? वो मेरा बेटा है, वारिस है वो मेरा। उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मलिक अकबर उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। इस हवेली का वारिस है वो। अब मैं हूँ इस हवेली की वारिस। वो मेरे होते हुए यहाँ नहीं आ सकता। सुन लो तुम दोनों कान खोल के। अब तू ही नहीं, ये जोरा भी तड़पेगी उसके लिए। अगर जोरा अपनी जायदाद हमारे नाम करे तो फिर सारे मसले हल हो सकते हैं, लेकिन बीच में जरीना दीवार बन रही है। उल्टी खोपड़ी की औरत है, सारी जिंदगी मेरे काम नहीं आई, अब काम आना क्या उल्टा काम बिगाड़ रही है। कुछ औरतें होती ही ऐसी हैं, फायदा कुछ नहीं देती, नुकसान ही पहुंचाती। तूने चाचे पता नहीं कैसे इतनी उम्र गुजार दी, लेकिन अब मेरा गुजारा नहीं है तेरी बेटी के साथ। जान छुड़ाना चाहता हूं उससे मैं। कहना क्या चाहता है तू? नौकर अगर मालिक की प्लेट में खाने का सोचता है तो मालिक उसे गोली मार देता है। मैंने भी सजाद को गोली मार दी। अब वो खाना मुझ पे हराम हो गया चाचे। मैं चाहता हूं तू उसे निस्तो नाबूद कर दे। मैंने सजाद को मार दिया, तू हुस्ना को मार दे। आए रोज गैरत के नाम पर बहुत कत्ल होते रहते, कत्ल और सही। मलिक साहब क्या करना है? आपके साहबजादे ने यहाँ वक्त डाल रखा है। उसे किसी तरीके से वापस भिजवाओ, यहां ना आए वो। ठीक है मलिक साहब। क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ना यहाँ जंगल का कानून है और ना ही यह गांव किसी की जागीर है। हमें मजबूर मत करो। कोई हाथ तो लगा के दिखाए। इसका ख्याल रखो, अगर ज्यादा जिद करे तो मेरे पास थाने ले आना। हेलो,
राहिल, मुझे पुलिस वालों ने यहाँ पे रोका हुआ है। मैं नहीं जानता, तुम किसी वकील से बात करो या कोर्ट से ऑर्डर लेकर यहाँ आओ। लेकिन इस वक्त तो कोर्ट का टाइम निकल चुका है, तुमने मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? आखिर ये लोग तुमसे चाहते क्या है? ये लोग मुझे मेरे घर जाने से रोकना चाहते हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किसकी शर्त पे ये इतनी जुर्रत कर रहे हैं। तुम वकील को लेके यहाँ पहुंचो, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भाई, आपकी बेटी की हालत बहुत बेहतर है, लेकिन कभी ब्लड प्रेशर हाई तो कभी बेहोशी की हालत में भी जैसे कोई ख्याल, कोई बात डिस्टर्ब कर रही हो। हेलो सर, मैं वर्षा बात कर रही हूँ। हाँ, और क्या खैरियत? सर, जुबारिया ने स्लीपिंग पिल्स खा ली है, उसकी हालत ठीक नहीं है सर, वो आईसीयू में है। सर, उसे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है, वो मर जाएगी सर, वो आपको बहुत चाहती है। और मैं किसी और को चाहता हूँ। सर, जितना वो आपको चाहती है कोई और नहीं चाह सकता। उसने आपके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है सर। पहले भी तुमने झूठ बोलकर इसी तरह मुझे उसकी सालगिरह पे इनवाइट किया था ना, और वैसे भी उसे तो खुदकुशी करने की आदत है। सर, वो लम्हा लम्हा मर रही है, वो मर जाएगी सर। आप एक बार आ जाए, आपको देख के उसकी तबीयत संभल जाएगी। सर, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। किसे फोन मिला रही है जोरा? जहांदाद को, पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा। पर बेचारा जहांदाद कर ही क्या सकता है। बस बेजी, मैं जा रही हूँ, अब आप मुझे नहीं रोकेंगे। जोरा, बाबूजी, मैं सब कुछ आपके नाम लिख दूंगी, आप उसे एक दफा यहाँ आने दें। पहले लिख कर दे। वो आ जाएगा तो लिख दूंगी। मुझ पे एतबार नहीं है। देखो, तू मुझे अपना बाप समझे या ना समझे, मैं तुम्हें अपनी बेटी ही समझता हूँ।
वो आ जाएगा तो तू फिर। मैं सब कुछ उसके नाम कर सकती हूँ। आप मुझ पे भरोसा तो करके देखें। और छोटे मलिक साहब, और क्यों हमारी रात भी गारत करवा रहे हैं? और आप भी चले जाएं ताकि हम भी स्कूल से चले जाएं। मेरी बेटी मर जाएगी जहांदाद मलिक। खुदा के वास्ते मेरे हाल पे रहम करो। इंसानियत के नाते से सिर्फ एक बार चले खुदा के वास्ते प्लीज। वो बाहर बारिश में बैठा हुआ है और मैं यहाँ खड़ी हूँ। जोरा पुत्र, जोरा कहाँ जा रही है तू? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बीबी खैरियत? जहांदाद किधर है? मलक जहांदाद किधर है? शहर चला गया है, अब नहीं आएगा। मैं हंसे भुल गई वे, तेरी राह में रुल गई वे, बिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल गई वे। की करां ज़माना दुश्मन मेरा होया सारा, तेरे बिना जाऊं कहाँ, कोई भी ना मेरा सहारा, कोई